जहांगीरपुरी मामले में उस दिन से सियासत जारी है जिस दिन हिंसा हुई थी। उसके बाद कल बुलडोजर की कार्रवाई हुई, तब वहां पर वृंदा करात पहुंच गई। उन्होंने तमाम सवाल उठाए कि आखिरकार यूं इस कदर बुलडोजर क्यों चलाया जा रहा है और आखिरकार कोर्ट की अवमानना क्यों की गई। उसके बाद शाम को असदुद्दीन ओवैसी वहां पर पहुंचे, एआईएमएम के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी यही सवाल उठाए कि आखिरकार लोगों के पेट पर क्यों लात मार रही है सरकार और हिंदू मुसलमान का भेदभाव क्यों किया जा रहा है। आज अजय माकन अन्य 14 कांग्रेसी लोगों के साथ वहां पर पहुंचने वाले हैं। उनका एक पूरा का पूरा दस्ता वहां पर पहुंचेगा और इसके अलावा शुक्रवार यानी कि कल काकुली घोष 4 और टीएमसी सदस्यों के साथ इस पूरे इलाके में पहुंचने वाली हैं। लेकिन सवाल यही उठ रहे हैं कि क्या इन लोगों को वाकई वहां पर एंट्री दी जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से ओवैसी ने आरोप लगाए उनके आरोपों में कितना दम है। आज तक जहांगीरपुरी में कल चले अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान इसकी पड़ताल की। देखिए ये रिपोर्ट। लाइव तस्वीरें आप आज तक पर देख रहे हैं। मस्जिद के सामने वाले इलाके में जो अवैध निर्माण है उस पर पहला क्रेन चल गया। पहला क्रेन, ये वही मस्जिद है। ये देखिए मस्जिद आप देख रहे हैं। मस्जिद के साथ साथ जो आगे वाला अवैध निर्माण है उस सब को ढाया जा रहा है। क्या दिल्ली के जहांगीरपुरी में मजहब देखकर एमसीडी ने चलाया बुलडोजर? बुलडोजर चलेगा तो अंसार पे चलेगा, अजय टेनी पे नहीं चलेगा। आपने कहा था आपने, बिल्कुल आज साबित हो गया ना। आज अहमद पे चलेगा, आशीष पे नहीं। बिल्कुल नहीं चलेगा। आपने एक मजार को पूरा जमीन दोस्त कर दिया, सामने मंदिर है, आप कुछ नहीं करते। क्या ऑपरेशन बुलडोजर में सिर्फ एक धर्म विशेष के लोग बने निशाना? कुछ बात नहीं है, सिर्फ मुसलमान का मजाक बनाया जा रहा है। कोई बात नहीं हो रहा है, समझे, सुनवाई कहीं नहीं हो रहा है। तो ये आपको पता चला है कि बुलडोजर ऐसे चलने वाला है? तो पता चला तभी तो आई हूँ। हम लोग झुग्गी झोपड़ी के रहने वाले, कौन सा ताजमहल में रहने वाले या कौन सा अंबानी की बेटी हूँ मैं? अनोखा दिख रही हूँ मैं अकेली? तो आप सामान को तकलीफ हो रहा है। रोजी रोजगार छीन के सरकार आराम से बैठे, बहुत आराम से। हम लोग बहुत खुश है, बहुत खुश है। कल रोजी रोटी छीना जा रहा है ना। आप कहाँ पे रहते हो? मैं यहीं पे रहती हूँ, कोई आसमान में नहीं रहती हूँ, जाहिर सी बात दुनिया में ही रहती हूँ। ठीक है, तो आप एक बात बताओ, तो ये सामान आप लोग सब लेके चले गए? तो अब क्या करूंगी, क्या करना है? तो सामान लेके जाना, जब सरकार बोल रहा है ले जाओ तो लेके जा रहा है। तोड़ने से पहले ही न्यूज पे मैंने देख लिया था कि जो है इसको रोक दिया जाए, उसके बावजूद भी उन्हें पता चल गया कि ये रोक दिया जाए काम, उसके बावजूद भी आगे उन लोगों ने तोड़ा है। आपको लग रहा है जानबूझ के टारगेट तो आपने जानबूझकर अवैध निर्माण क्यों किया? अवैध निर्माण हमने क्या मतलब, देखो थोड़ा सा तो अपने सुविधा के लिए थोड़ा सा छांव तो करनी पड़ती है, आदमी हर आदमी करता है। इन आरोपों के बीच हमें रमन झा मिल गए। वो 3 दशकों से यहाँ पान की दुकान चला रहे हैं, लेकिन एमसीडी के बुलडोजरों ने उन्हें धर्म के आधार पर कोई भी छूट नहीं दी, जबकि उनके मुताबिक उनके पास एमसीडी का लाइसेंस भी है। मुझे मौका भी नहीं दिया हटाने के लिए। मैं 3 बार आया हूँ सुबह से। मैंने ये कहा था कि दुकान हटा दूं, बोला नहीं रहने दो, ऐसी कोई बात नहीं होगी, और फिर भी तोड़ ताड़ दिए। 3 बार आया हूँ हटाने के लिए। एक तो आगे में थी मीडिया की गाड़ी, ऊपर से पुलिस की गाड़ी थी, इतनी भीड़ भाड़ थी, फिर भी मैं 3 बार आया हूँ बचते बचाते कि मेरे रेडी को मैं यहाँ से निकाल लूँ, मगर निकालने का मौका नहीं दिया। अब गणेश कुमार गुप्ता से मिलिए, जो आज तक पर एमसीडी की कार्रवाई की खबर सुनते ही अपनी दुकान के कागजों के साथ मोर्चे पर पहुंच गए, लेकिन अफसोस उनके कागज किसी ने भी नहीं देखे। कागज आए हुए हैं यहाँ पे, कागज देखने का कोई अफसर आगे नहीं आ रहा है। क्या बोलूं जी, सुबह से ही तो बोल रहा हूँ कि डीडीए के अलाटमेंट की दुकान है, 1977 में अलाट हुई थी। ऐसी जहांगीरपुरी में डीडीए ने 13 दुकानें अलाटमेंट की थी, जिसमें दुकान नंबर 4 मेरी थी। मीडिया आए बुलडोजर लेके, मैं कहा भाई कागज देख लो, फिर उसके बाद अगर गलत है तो फिर तोड़ो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई अफसर आगे आया नहीं, कोई कागज देखने को तैयार नहीं हुआ, बुलडोजर लगा दिए। फिर भी कह रहा हूँ कि 1 घंटे पहले सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है, डेमोलिशन रोकिए, लेकिन फिर भी कोई नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट की भी बात नहीं मानी। कोई नोटिस आया? कोई नोटिस नहीं आया जी। हटाने से पहले कोई जानकारी नहीं, कोई जानकारी नहीं। तो आपने देखा कि जहांगीरपुरी में बुलडोजर ने अपनी कार्रवाई में भेद नहीं किया, लेकिन सवाल यह है कि मस्जिद का चबूतरा तोड़ने वाला एमसीडी का बुलडोजर थोड़ी दूर पर बने इस मंदिर के अतिक्रमण पर क्यों नहीं पहुंच सका।
इसके बारे में एमसीडी का कहना है कि मंदिर तक पहुंचने से पहले ही कोर्ट का ऑर्डर आ गया, इसलिए वहां एक्शन नहीं हुआ। हालांकि शाम होते होते इस मंदिर के अतिक्रमण को इसे बनाने वालों ने खुद ही हटाना शुरू कर दिया। ये देखिए, जो अवैध हिस्सा मंदिर का बाहर बनाया गया था उसे शाम को हटा लिया गया। तो यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं आप लोग इस वक्त? जो कह रहे थे सुबह की मंदिर के आगे बढ़ा हुआ हिस्सा है उसको हम खुद ही हटा रहे हैं। मंदिर पर बुलडोजर की कार्रवाई नहीं हुई थी, तो इस कारण से आपने इनको बुलाया है आज हटाने के लिए? हम खुद ही मंदिर समिति ने फैसला लिया है कि हम इसको खुद हटाते हैं। तो ये फैसला आपने आज ही क्यों लिया सर? आज हमसे कहा गया कि इसको हटाना तो हटा रहे। यूपी, एमपी, गुजरात में पिछले दिनों जिस तरह अपराधियों और दंगाइयों की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चले, उसे देखते हुए जहांगीरपुरी में एमसीडी का ऑपरेशन बुलडोजर विवादों में है। हालांकि मौके की तस्वीरों से साफ है कि बुलडोजर धर्म विशेष देखकर नहीं चले। अंजना ओम कश्यप, चित्रा त्रिपाठी और मिलन शर्मा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। क्या बुलडोजर के बहाने देश में हिंदू मुसलमान किया जा रहा है? क्या बुलडोजर के शिकार सिर्फ मुस्लिम हो रहे हैं? एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा इल्जाम लगाया है कि अतिक्रमण हटाने के बहाने मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। आज तक संवाददाता मिलन शर्मा ने ओवैसी से एक्सक्लूसिव बातचीत की है, सुनिए इस बातचीत के अंश। तुर्कमान 2022 कहा आपने। बिल्कुल 100% वही हुआ है। उस वक्त की सरकार ने अपने आप को समझ लिया था, इमरजेंसी नाफिज करके समझ लिया था कि हम जो चाहे करेंगे। आज यही सरकार यही कर रही है कि वो तय कर रहे हैं कि कौन क्रिमिनल है, और वो तय कर रहे हैं कि वो जज का भी रोल अदा कर रहे हैं, पुलिस का भी अदा कर रहे हैं और सजा भी खुद दे रहे हैं। आप बताइए, ये तो विजिलेंटी जस्टिस कहेंगे इसको आप? ये सरकार, ये अपार्थाइड स्टेट इजराइल वहां पर होता है। भारत में तो जमहूरियत है ना, हम तो सारी दुनिया में बाजा बजाते हैं, ढोंडरा पीटते हैं कि हमारा लोकतंत्र है। पर ये क्या कर रहे हैं बीजेपी की सरकार? क्या आपको नहीं मालूम था ये लीगल है 5 दिन पहले, 6 दिन पहले? आपने अब कैसे उसको एक्शन ले रहे हैं? तो लेकिन जब हिंसा हुई तो दोनों तरफ से हिंसा हुई, पत्थर भी। मैं बिल्कुल ये कह रहा हूं कि हिंसा हुई। मेरा सवाल ये है, क्या हिंसा होती है अगर बगैर पुलिस के परमिशन के जुलूस आप निकालने थे प्रोसेशन को? अगर उस प्रोसेशन को देश की राजधानी में बगैर पुलिस के परमिशन के जुलूस प्रोसेशन निकाला जाता है, तलवारें उसमें है, क्यों तलवारें होनी चाहिए भाई एक प्रोसेशन, रिलीजियस प्रोसेशन में? क्यों उसमें कट्टा, तफंचा, हथियार होनी चाहिए? क्यों उसमें एक समुदाय मुसलमानों के खिलाफ नारे लगाए जाते हैं और पुलिस सामने खड़ी हुई है? क्या पुलिस रोक नहीं सकती थी उनको हथियार छीन नहीं सकती थी, उनको रोक नहीं सकती? बकवास बंद करो तुम लोग। उसी वजह से ये सब तमाशा खराब हो गया। तो इसकी जिम्मेदारी पूरा पुलिस के ऊपर, सरकार के ऊपर आती है कि उन्होंने उस तरह के पोजीशन को अलाउ किया पूरी तैयारी के साथ कि जाओ तुम तलवार लेकर जाओ, हथियार लेकर जाओ, गाने बजाओ, और वो सब तमाशा हुआ वहां पर। मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जो हमने ग्राउंड पे देखा उसमें बेशक मुसलमानों के घर और दुकानें भी टूटी हैं, लेकिन हिंदुओं के घर भी टूटे हैं। उसमें 2 दुकानें हैं ऐसी सर, है ना। आपको तो आपके आंख पर पर्दा पड़ चुका था नफरत का, आप तो पहचान भी नहीं थे। आपने दिखाया अपने चैनल पर गुप्ता साहब का, उनकी पीड़ा दिखाई, उनका चीख, उनकी तकलीफ दिखाई, हमको भी अंदर तकलीफ हुई। अरे वो कह रहे कागज है तो कागज तो देख लेते, कागज नहीं देखे। नहीं देखे, नोटिस नहीं देते आप। ये प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है भाई। कौन सी 30% ऐसा इलाका दिल्ली में जहां पर अनऑथराइज कॉलोनी देकर तोड़ देंगे आप? वोट लेते हैं तो सबसे वोट ले लिए सरकारें, चाहे आप हो या बीजेपी हो। आज आप उनको तोड़ रहे हैं, पेट पे लात मार रहे हैं, बल्कि नहीं उनको खत्म कर रहे हैं आप इकोनॉमिकली। इससे बड़ा विजिलेंटी जस्टिस की मिसाल क्या हो सकती है? और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बुलडोजर चलेगा तो अंसार पे चलेगा, अजय टेनी पे नहीं चलेगा। तो आप कह रहे हैं कि ज्यादा जो कार्रवाई हो रही है वो सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ ही हो रही है? कार्रवाई नहीं, ज्यादातर लिखत में दे रहे हैं बीजेपी के लीडर्स दिल्ली में कि ये XYZ इनका नाम है, ये पत्थर फेंके, इनका घर तोड़ो। लेटर है, दे रहे हैं लेटर लिखकर, उसके बाद आप ऑर्डर इशू करते हैं। रात में ऑर्डर इशू। हाँ, और आप की सरकार है दिल्ली में, PWD उनके मातहत आता है। उस ऑर्डर में आप पढ़ेंगे, लिखा जाता है कि प्लीज प्रोवाइड पर्सनल एंड मशीनरीज, टेल ऑल द AEs एंड JEs।
आप दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहे हैं कि हमको मोदी सरकार इख्तियारात नहीं दी। आपको मौका था, आप बोलते हम नहीं देंगे आपको। केजरीवाल और अमित शाह में कोई फर्क नहीं है। मौन व्रत पे बैठे हैं केजरीवाल, उनके घर पे हमला हुआ तो आसमान सर पे उठा लेते हैं। एक बच्चे का मर्डर हुआ तो सिसोदिया कहते हैं कि जेएसआर के नारे पर मर्डर हुआ। आज आप उस इलाके को कह रहे हैं आप पार्टी के लीडर्स के वो रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं। बेशरम है ये लोग। भारत के नागरिकों को आप रोहिंग्या बांग्लादेशी कहते हैं। चलिए चल के दिखाए हमको कौन बांग्लादेशी कौन रोहिंग्या। वहां पर वोट लेते वक्त तो सब भारत के नागरिक थे बीजेपी के लिए और आपके लिए। अब बांग्लादेशी हो गया, कोई रोहिंग्या हो गया। क्यों? क्योंकि उनका मजहब मुसलमान है।